माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी। दूसरा में त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। तीसरा में त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी पी। चौथा में त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी। यहाँ पे देखिए आकृति 6.38 दिया हुआ है। देखिए आकृति 6.38 है। बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी, देखिए ए डी और सी ई, देखिए सी ई पर परस्पर बिंदु पी है। देखिए परस्पर बिंदु पी यहाँ पे दिया हुआ है जो प्रतिच्छेद कर रहा है इस प्रकार से दोनों लाइन को इधर से, और दर्शाने बोल रहा है त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी, सी डी पी। देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे भी 90 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में। तो चलिए इसको आगे सिद्ध करते हैं, दर्शाते हैं। देखिए 7 का हल कर रहे हैं। हल फर्स्ट का आगे सॉल्व कर रहे हैं। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, देखिए त्रिभुज ए ई पी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज सी डी पी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे भी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए ई पी इक्वल है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 इस तरह बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा कि ये ई पी 90 डिग्री बनेगा। और ये देखिए सी डी पी 90 डिग्री बनेगा। देखिए इक्वल हो जाएगा दोनों, सी डी पी इक्वल है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों, चूँकि हम लोग जानते हैं दोनों यहाँ पे दिया हुआ है दोनों कोनों का योग 90 डिग्री दिया है। देखिए दोनों कोनों का मान 90 डिग्री दिया, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, इसलिए लिखे। अब देखिए ये पी ई इक्वल होगा, देखिए ए पी ई इक्वल हो जाएगा सी पी डी। ये सी पी डी इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्ष मुख कोण है, शीर्षा मुख्य कोण है। देखिए एंगल पी ई, ये एंगल ए पी ई, देखिए एंगल ए पी ई ये वाला कोण और सी पी डी ये वाला कोण, दोनों देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए हम लोग इक्वल बोलेंगे। देखिए ये समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी समरूप हो जाएगा। देखिए एंगल से, देखिए इसका एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, इसका 90 डिग्री यहाँ पे एंगल दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया तो ये इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं ये समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप है।
देखिए त्रिभुज दूसरा का हल कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, और त्रिभुज सी बी ई, देखिए सी बी ई, तो सी बी ई इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे 90 है, तो इधर भी 90 डिग्री का कौन बनेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एंगल ए डी बी, देखिए यहाँ पे एंगल ए डी बी 90 डिग्री का कौन बन रहा है, इक्वल होगा एंगल सी ई बी। देखिए सी ई बी 90 डिग्री का कौन दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों कोनों 90 डिग्री है। अब हम लोग बोल सकते हैं, देखिए शीर्षाभुज कोण, देखिए एंगल बी यहाँ पे और त्रिभुज ए डी बी में भी देखिए बी है, से शीर्षाभुज कौन हो जाएगा सी बी ई। देखिए दोनों त्रिभुज में बी आ रहा है, इसलिए शीर्षाभुज कौन हो जाएगा, देखिए ए बी डी इस त्रिभुज में बी इक्वल हो जाएगा सी बी ई। देखिए दोनों का ये उभनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों इक्वल होगा, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए एंगल बी इक्वल होगा एंगल बी का, क्योंकि ये उभनिष्ठ कोण है, उभनिष्ठ कोण है, उभनिष्ठ कोण है, इसलिए तो हम लोग कह सकते हैं ये समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई, यही सिद्ध करना था। देखिए ये समरूप है, दिखाने बोला तो समरूप, तो समरूप दिखा दिए। आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। त्रिभुज, देखिए तीसरा का हल कर रहे हैं, त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में एंगल ए ई पी इक्वल होगा एंगल ए डी बी, दोनों कोनों 90 डिग्री का है। देखिए फिगर में दिखाते हैं, देखिए त्रिभुज ए ई पी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज ए डी बी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ देखिए एंगल ए ई पी 90 डिग्री इक्वल है त्रिभुज एंगल ए डी बी, देखिए एंगल ए डी बी यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, वही लिखें दोनों कोण 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे देखिए एंगल ई ए पी और त्रिभुज डी ए बी में दोनों कोण का मान ये दिया है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे उभनिष्ठ कोण। एंगल ई ए पी इक्वल है एंगल डी ए बी, क्योंकि ये उभनिष्ठ कोण है, उभनिष्ठ
उपनिष्ठ कोण, इसलिए इक्वल है। अब हम कह सकते हैं ये समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी। यही हम लोग को सिद्ध करना था। देखिए ये सिद्ध हो गया। देखिए चौथा का सवाल है, त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में, देखिए त्रिभुज पी डी सी में इस प्रकार से एक त्रिभुज बना पी डी सी, और त्रिभुज बी ई सी में इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। देखिए दोनों कोण सेम है, इसलिए हम लोग दोनों कोण का मान 90 डिग्री लिखेंगे। देखिए एंगल पी डी सी इक्वल होगा एंगल बी ई सी, दोनों कोण 90 डिग्री है। देखिए एंगल पी सी डी इक्वल होगा एंगल बी सी ई, क्योंकि ये उपनिष्ठ कोण है। उपनिष्ठ कोण है। अब देखिए ये समरूपता से, सिंस ये समरूपता से त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी। यह हम लोग को सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध हो गया। देखिए एंगल पी सी डी और एंगल पी, देखिए एंगल ई सी डी बी, ये उपनिष्ठ कोण है। इस प्रकार से बी सी ई उपनिष्ठ कोण है, दोनों में आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं उपनिष्ठ कोण। तो हम लोग लिख दिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।